अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो क्या करना चाहिए? यह एक प्रश्न है जो हमारे मन में कभी न कभी आता ही है। जब हमारे जीवन में कोई समस्या, कठिनाई या विपरीतता आती है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं। पहला तो हम इन परिस्थितियों को मान लेते हैं और रुक जाते हैं, जबकि दूसरा तो हम उनसे लड़ते हैं और अपने अंदर के सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी इस सवाल का उत्तर दिया है और हमें प्रेरणा दी है कि कैसे हम अपने जीवन को समृद्ध, सफल और खुशहाल बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुयायियों को उत्तम उपदेश दिए हैं। उनके उपदेशों के आधार पर यदि हम परिस्थितियों के विपरीत होने पर कैसे प्रतिक्रिया करें, यह समझते हैं तो हम सफलता के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम इन उपदेशों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में परिस्थितियों के साथ सामर्थ्य और सहायता का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। एक, निरंतरता। श्री कृष्ण का कहना है कि हमें अपने कार्यों में निरंतरता लानी चाहिए। अगर हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं, तो हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि अवसर सभी के लिए नहीं होते हैं, लेकिन जो लोग निरंतरता और मेहनत के साथ काम करते हैं वे ही सफल होते हैं। 2, त्याग। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमें कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन के मूल्यवान तत्वों को संजोने के लिए अनुकूलता और संघर्ष दोनों की आवश्यकता होती है। हमें अपनी भगवान की प्रतिष्ठा और सत्य के लिए लड़ना चाहिए और अवसरों को देखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। 3, सहजता। अगर हमारी परिस्थितियां विपरीत हैं तो हमें सहजता का अनुभव करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन की स्वाभाविकता को स्वीकार करना चाहिए और उसे स्वीकार करके हमें अधिक समझ और प्रभावशाली बनाने की क्षमता प्राप्त होगी। हमें खुश रहना और अपने अंदर की ऊर्जा को प्रकट करना चाहिए। 4, धैर्य। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी हताश नहीं होना चाहिए और सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब हम धैर्य बनाए रखते हैं तो हम बाधाओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करते हैं और नई संभावनाओं को देख पाते हैं। 5, समय का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए और उसे सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। परिस्थितियां कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमें अपने जीवन को सच्चाई और संतुष्टि से जीने का तरीका सीखना चाहिए। हमें अपने समय को सही तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए और उसे सफलता और खुशहाली के लिए उपयोग करना चाहिए। 6, आत्मविश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपने कार्यों को अच्छी तरह से करने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें अपने स्वभाव में विश्वास करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य को पहचानना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है और हम अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करते हैं। 7, सद्भाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सद्भाव बनाए रखना चाहिए और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम रखना चाहिए। जब हम परिस्थितियों के विपरीत होते हैं तो हमें अपनी प्रभावशालिता और मार्गदर्शन की शक्ति के साथ सभी के साथ साझा करना चाहिए। हमें अपने आसपास के लोगों को समर्थन और सहायता का हस्त बढ़ाना चाहिए और उनके साथ सहयोग करके समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। 8, गहराई से समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें गहराई से समझना चाहिए कि परिस्थितियां हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं और हम उनके साथ कैसे सामर्थ्यपूर्ण रूप से निपट सकते हैं। हमें अपने अंदर की स्थिरता और शांति की खोज करनी चाहिए और समस्याओं के गहरे सामर्थ्य को पहचानना चाहिए।
हमें अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। 9. आत्मनिर्भरता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता का सहारा लेना चाहिए। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए और स्वयं को साबित करने के लिए सक्रियता दिखानी चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं और संसाधनों को सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को महत्व देना चाहिए। 10. ईश्वर पर आस्था। अंततः श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ईश्वर पर पूरा आस्था और विश्वास रखना चाहिए। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें आस्था की शक्ति से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ईश्वरीय संबंध को मजबूत रखना चाहिए और उनसे प्रार्थना और मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमें सहायता करेंगे और हमें अपनी चुनौतियों को पार करने की सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश हमें परिस्थितियों के साथ कैसे सहायता कर सकते हैं। जब हमारी परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो हमें शक्तिशाली, सक्रिय और सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करने के लिए निरंतरता और संघर्ष लानी चाहिए। हमें त्याग करना चाहिए, सहजता का अनुभव करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। हमें आत्मविश्वास, सद्भाव और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है और ईश्वर पर पूरा आस्था और विश्वास रखना चाहिए। इन मूल उपदेशों का अनुसरण करके हम परिस्थितियों को सामर्थ्यपूर्ण रूप से परास्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता, संतुष्टि और समृद्धि की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा।